अगले साल राजस्थान समेत 3 राज्यों में चुनाव हैं। इस साल के अंत में राजस्थान से सटे राज्य गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव में राजस्थान से रघु शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। वहीं सीएम गहलोत का दौरा और जनता के साथ ही वहां पत्रकारों को आए दिन संबोधन चर्चा में है। वहीं जहां कांग्रेस का पूरा फोकस गुजरात चुनाव पर है, ऐसे में माना जा रहा है बीजेपी की ओर से अगले साल के 3 राज्यों के चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम का दौरा करेंगे, जहां वो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित हो रहे कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में शामिल होंगे। वहीं पीएम इस कार्यक्रम में भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और भील आदिवासियों के बीच एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर सकते हैं। वहीं इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले हफ्ते पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की अपनी मांग दोहराई। 1 नवंबर का कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक गैर सरकारी संगठन शिव गंगा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं 3 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मानगढ़ में भारी भीड़ जुटाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ का जब उद्भव हुआ था तो इसी उद्घोष के साथ हुआ था कि वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी समग्रता के साथ काम करने की उदात्त भावना से उन्होंने शुरुआत की थी। आज वो फलीभूत हुई है लोकसभा की 303 सीटों के साथ। हम लोग केवल सियासी निरपेक्ष तरीके से समाज के हर तबके को जोड़ने का काम करते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका संदेश जनजाति में भी जाएगा और उससे पहले जा ही चुका, जैसे मैं कह चुका कि द्रौपदी मुर्मू जी का एक जनजाति के महिला का राष्ट्रपति निर्वाचित होना, ये जनजाति के लोगों में अपने आप में अभिमान पैदा करता है। तो मोदी जी का आगमन और जनजाति के बीच में जाना, उसके कोई सियासी अर्थ लगाए भले, लेकिन मोदी जी निरपेक्ष तरीके से उनके उत्थान का संदेश जरूर देकर जाएंगे। मोदी ने आखिरी बार सितंबर में इस इलाके का दौरा किया था, जहां उन्होंने आबू रोड पर बिना माइक के लोगों को संबोधित किया था, क्योंकि उनके पहुंचने तक रात के 10 बज चुके थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बांसवाड़ा में एक जनजातीय सहकार सम्मेलन का भी उद्घाटन किया था। मानगढ़ को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं और इसी आदिवासी पहचान के सहारे बीजेपी और कांग्रेस वोट बैंक बटोरना चाहती है। जहां इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी बिगुल बज जाएगा। ऐसे में इस क्षेत्र में आदिवासियों के वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। मानगढ़ धाम पर पीएम मोदी के दौरे के ऐलान के साथ ही सियासत तेज है। राजस्थान सरकार भी मानगढ़ पर लगातार फोकस कर रही है। बीते अगस्त में आदिवासियों के सर्वोच्च बलिदान और गोविंद गुरु के योगदान को एक समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनवाया था। वहीं मानगढ़ धाम तक एक सड़क का निर्माण भी किया गया है।